हाँ बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ईबीएस की पार्ट्स 8। इससे पहले मैंने 7 पार्ट आप लोग को दे दिए और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से देखे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ऑफिस के नोट्स बना लिए होंगे। अगर ना बनाए हो तो 7 के 7 पार्ट अभी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे जाके देख लें। ऑनलाइन बच्चों को डायरेक्ट क्लास मिल रही है, वो ऑनलाइन अपने जाके देख लें। और ईबीएस का मैं यूट्यूब पर भी दूंगा, ऑनलाइन और यूट्यूब दोनों पर दूंगा। ईबीएस के आप नोट्स बनाते रहना बहुत अच्छे तरीके से बेटा। ईबीएस ये नया पैटर्न की तरीके से और एक नया पार्ट आपका नवोदय में जोड़ा गया है। ठीक है, 40 नंबर की जो रीजनिंग होती थी उसको हटा के 20 नंबर की ईबीएस और 20 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, मैं उसके 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप लोग बड़े ध्यान से इसको समझते रहना भैया। देखो और करो। सबसे पहला क्वेश्चन नोट करते रहना इनको। मानव शरीर में रक्त को पूरे शरीर में पंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो ये होता है हार्ट। बी फॉर बैट हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखें, हमारे शरीर को प्रति क्या हो गया भाई, हमारे शरीर को प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? बसा। प्रति ग्राम कौन सा देता है? बसा। आगे देखें, मुश्किल से 10 मिनट का है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कुत्ते का उपयोग उनकी किस विशेष इंद्रियां क्षमता के कारण किया जाता है? तो ये सूंघने की क्षमता जो होती है ना, उनका ये डेवलपमेंट होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है, इसलिए किया जाता है। दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जा रहा है कौन सा? पाश्चीकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन सब बेटा मैं दे रहा हूँ, लेकिन उसके नोट्स बनाते रहना। अगर खाली तुम ऐसे ही देखते रहोगे और नोट्स नहीं बनाओगे तो ये कोई फायदा नहीं है, लास्ट में बड़ा दुखी हो जाओगे। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जल वाष्प को जल की बूंदों में बदलती है? संघनन। कौन सा? संघनन। ठीक है, तो ये क्यों होना चाहिए यार? बी। ठीक है, आगे देख रहे हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लकड़ी के खंभों पर बनाए गए मकानों को क्या कहा जाता है? ये बनाए गए मकानों को क्या कहा जाता है? स्टील हाउस। क्या कहा जाता है? स्टील हाउस। ठीक है, आगे देखें, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, सी फॉर कैट। ठीक है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एशियाई एशियाई होना चाहिए, एसिटिक लॉयन। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखें, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश में संपर्क में आने पर विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या होता है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण वनों की कटाई, मतलब डिफोरेस्टेशन। ठीक है, ये हो गया। 11वें क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट हो गए हैं। अब तक 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। बहुत जल्दी और बहुत इजी क्वेश्चन, मुश्किल से 10 मिनट का है, बस ज्यादा नहीं। और 10 मिनट में हम लोग 20 नंबर इजीली तरीके से ले लेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में किसे का जाना जाता है? गंगा नदी। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज अवशोषित करता है? जड़े। कहाँ गई जड़े भैया? सी फॉर कैट। ठीक, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी ये होता है। बी फॉर बैट। ठीक है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस प्राकृतिक आपदा को मापने के लिए किया जाता है? भूकंप। किसको मापने के लिए किया जाता है? भूकंप, अर्थक्वेक। ठीक है, ये है। निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव गलफड़े के बजाय फेफड़ों से सांस लेता है? ब्लू व्हेल ये है। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा तंत्र भोजन को पोषक तत्वों में जोड़ने में मदद करता है? तो ये पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हो गया। 16 क्वेश्चन स्टार्ट है। 17 देखो, पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वृक्षारोपण कहते हैं भैया, वृक्षारोपण। ठीक है, ओणम त्योहार के दौरान भारत का कौन सा राज्य सांप नाव दौड़, स्नेक रेस, बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केरल में है। केरल, केरला। ठीक है, पृथ्वी पर जल चक्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। जल चक्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, आगे देखिए, मलेरिया बीमारी मनुष्यों में किस भाग द्वारा फैलती है? तो ये मलेरिया बीमारी कौन सी है? फीमेल एनोसिस, मतलब इसको कहते हैं फीमेल एनोसिस मॉस्किटो। ठीक है, इसके द्वारा फैलती है। ये 20 क्वेश्चन हो गए बेटा, आपके 20 क्वेश्चन बता दिए गए। ये 20 क्वेश्चन को अब आप अपनी कॉपी में, जिस कॉपी में नोट करते हो उस कॉपी में नोट करते रहना। बराबर इनको देखना और बराबर नोट करना। कुछ समझ में ना आए तो उसको बार बार देख लेना, जिससे कि आप लोग को इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। और कुछ नहीं है, मैंने भी सिर्फ पढ़ के ही आपको आंसर दिए, कुछ नहीं है।
अब उसके बाद पैरा वाला आंसर करूंगा, पैरा वाले आंसर दूंगा, क्योंकि पैरा वाले भी क्वेश्चन आएंगे ना। तो आप लोग बस नोट्स बनाते रहना, उसका रोज रिवीजन करना। अगर रिवीजन नहीं कर पाए तो फिर कुछ नहीं हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले पार्ट में, और इससे बेहतर क्वालिटी का हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर दे सके, जो इंपॉर्टेंट चीज हो वो आप लोग को दे चुके, जिससे कि आप लोग के नवोदय के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है बेटा, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।